राजा बलि ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब तो देवताओं ने अमृत पी लिया है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अमृत पी लिया तो क्या हो गया? जो अमृत पी लेता है उसको मारा ही तो नहीं जा सकता, अरे हराया तो जा सकता है। अभी तुम शांत रहो, गौ सेवा और संत सेवा करो, अनुकूल समय आएगा तो तुम आक्रमण करना, हम तुम्हें बताएंगे, तुम्हारी विजय हो जाएगी। और कुछ समय के बाद गुरुदेव का आश्रय लेकर के और इन्होंने देवताओं पर चढ़ाई की और राक्षसों को विजय मिली। त्रिलोकी के सम्राट आज महाराज बलि जो हैं वो बन गए हैं। देवता बेचारे मारे मारे फिर रहे, परेशान हैं। आज इनकी जो मां है अदिति, वो अपने पति के पास पहुंची और कश्यप जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करने लगी। क्या बात है? इन्होंने कहा, आप तो पिता हैं, आप क्या समझेंगे मां के दर्द को? संतान चाहे कैसी भी हो मेरे भाई बहन, किंतु उस पर जब कष्ट होता है, वह जब परेशानी में होती है, तो जितनी परेशानी मां को होती है उतनी परेशानी किसी को नहीं होती। चाहे महीनों से वह पुत्र मां की तरफ देखता भी नहीं हो, बोलता भी नहीं हो, सेवा करने की तो बात दूर है, ऐसे पुत्र पर भी जब संकट आएगा तब मां चुपचाप किसी पंडित जी के पास, कहीं मंदिर में, किसी तांत्रिक के पास, किसी बाबा के पास जाकर के कहेगी, मेरे बेटा परेशान है, उसकी परेशानी को दूर करो। क्या चाहती हो देवी? इन्होंने कहा, मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो मेरे पुत्रों का जो राजपाट छिन गया है उसको ला करके और वह वापस दे दे। कश्यप जी ने कहा, तो उसके लिए तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। इन्होंने कहा, मैं कोई भी व्रत करने के लिए तैयार हूं, तो बताइए ना कौन सा व्रत करना है, आप आदेश कीजिए। कश्यप जी कहते हैं, देवी फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्विता। फाल्गुनस्यामले पक्षे, फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में द्वादशाहं पयोव्रत, 12 दिन का ये व्रत होता है और इसका नाम होता है पयोव्रत। अर्चयेद अरविंदाक्षम, इस 12 दिन के व्रत को आपको करना है। इसमें जिस गाय के नीचे बछड़ा हो ऐसी देसी गाय के दूध का सेवन करना है केवल, और कुछ नहीं खाना। और अर्चयेद अरविंदाक्षम, शालिग्राम भगवान की सेवा करनी है, उनके ही नाम का स्मरण करना है, उनका ही चिंतन करना है। झूठ नहीं बोलना, नाखून केस आदि नहीं काटने, खुले केस नहीं सोना, किसी की हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी से वाद विवाद नहीं करना। इन समस्त नियमों का पालन करते हुए यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त हो जाएगा। माता ने पतिदेव के बताए अनुसार और उस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। उधर देवता परेशान थे तो दौड़े दौड़े भगवान के पास गए। भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे संकट को दूर करने के लिए और आने वाला हूं। देवता लोग वापस आ गए और इधर धीरे धीरे आया भादों का महीना। ये भादों का जो महीना है ना, ये बड़ा पवित्र है। भाई कन्हैया भी आए तो भादों में, मेरी राधा रानी सरकार भी आई तो भादों में, और आज वामन भगवान भी आने वाले हैं तो भादों में।
भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि अभिजित मुहूर्त के श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विजति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्यास चक्रुर्तज्जन्म दक्षिणम। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम, भादों का महीना द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र और अविजित मुहूर्त माने दिन के ठीक 12 बजे मेरे चतुर्भुज नारायण नन्हे से बामन अंगुल के बामन भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए बामन भगवान की जय। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जो भी देखता है मोहित हो जाता है। नन्हे नन्हे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे से गोपाल हैं। जो भी देखता है मोहित हो रहा है। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयाः, उन छोटे से ब्रह्मचारी बटु के रूप में वामन भगवान को देख करके मोदमाना महर्षयाः, महर्षि लोग भी आनंदित हो गए, देवता लोग भी प्रफुल्लित हो गए। कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति, उनके समस्त संस्कारों को किया। आज ऋषि प्रसन्नता से झूम रहे हैं। सभी आए। आज बृहस्पति ने वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। दिशाधीशों ने इनको एक छाता दिया। माता सरस्वती ने इनको माला प्रदान कर दी। सप्तर्षियों ने इनको कुशा का आसन प्रदान कर दिया और ब्रह्मा जी ने इनको कमंडल प्रदान कर दिया। समस्त सामग्री को लेकर के आज ये गुरुदेव के चरणों में पहुंचे और सामग्री को रख करके अर्पण करके गुरुदेव को प्रणाम करने लगे। बृहस्पति ने कहा, लाला जी क्या कर रहे हो? बोले आपको समर्पित कर रहा हूं। बोले इस भिक्षा की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो गुरुदेव बोले त्रिलोकी की भिक्षा ला करके यदि आप मुझे देंगे तब मैं उसको स्वीकार करूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। आज गुरुदेव की आज्ञा लेकर के और वामन भगवान त्रिलोकी के जो राजा हैं महाराज बलि, उनके यहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जब से महाराज बलि त्रिलोकी के राजा बने हैं तब से गुरुदेव के आचार्यत्व में समय समय पर यज्ञ करते रहते हैं। आज भी यज्ञशाला में यज्ञ चल रहा है। आचार्य के सिंहासन पर गुरुदेव शुक्राचार्य विराजमान हैं। मंत्रों की ध्वनि हो रही है। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान है। अग्नि कुंड से और अग्नि की जो ज्वाला है वो मानो आकाश का चुंबन करना चाहती है। इधर ये तो यज्ञ में व्यस्त हैं, उधर वामन भगवान धीरे धीरे यज्ञशाला के समीप पहुंचे हैं। अचानक महाराज बलि की नजर इन पर पड़ गई। बलि तो भूल गए स्वाहा करना, इनकी तरफ देखने लगे। स्वागतम सुस्वागतम, आपका स्वागत है, आप पधारिए। स्वागतम थे नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामि ते, ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य पपुर्धरम। आपका स्वागत है श्रीमान, आप पधारे, आपने बड़ी कृपा की। मैं तो धन्य हो गया, मेरे अहोभाग्य। देखो ना गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लगता है साक्षात यज्ञ नारायण ही हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। बलि कहते हैं गुरुदेव, अद्य नः पितरस्तृप्ताः, अद्य नः पावितं कुलम,
आज मेरे पितर जो हैं वो तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया महाराज। अद्य स्वष्टः क्रतुरयम् यद भवान आगतो गृहान्। आज मेरी यज्ञ सफल हो गई जो आप मेरे यज्ञ में पधारे। ये तो बिल्कुल शांत है। महाराज बलि खड़े हो गए, हाथ जोड़कर के सामने खड़े हैं। महाराज क्या चाहिए, क्या प्रदान करूंगा आपको, क्या स्वीकार करेंगे? कुछ बोलते रहिए, कुछ तो बताइए। गाम कांचनम गुणवत्ताम मृष्टम तथा न पेय मुतवा विप्रकन्या। कुछ गौ है आपको दान कर दूं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं आपको दूं। गुरुदेव ये तो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बोलो ना महाराज, क्या चाहिए? ओहो मैं समझा अभी आपका विवाह नहीं हुआ होगा, तो आपका विवाह करा दूं। बताओ तो सही आपको क्या चाहिए? इन्होंने कहा राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, लो कर लो बात। इतनी देर से हम कह रहे हैं और इन्होंने एक बात में उत्तर दे दिया, कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो स्वीकार करो महाराज, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। राजन आप देख नहीं रहे, बैठने के लिए हमारे पास आसन है, भजन करने के लिए माला है, जल पीने के लिए, भिक्षा करने के लिए कमंडल है, और धूप और छाया से बचने के, धूप और वर्षा से बचने के लिए छाता है। और हमें क्या चाहिए? किसी चीज की जरूरत नहीं है। महाराज बलि की और श्रद्धा बढ़ गई है। कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा महाराज, कुछ तो स्वीकार करें, कुछ तो लें। बहुत देर ऐसे ही बात चलती रही, और जब बार बार वो मना करने लगे, बार बार राजा बलि कहने लगे, तो इन्होंने कहा कि राजन देखो, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो एक तो आपको संकल्प के साथ देना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा। दूसरा आपको वचनबद्ध होना पड़ेगा। ऐसा नहीं अभी आप कह रहे हो फिर आप मना करने लगो। जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी ने सोचा मामला क्या है, इतना संकल्प पर जोर क्यों दे रहे हैं, क्या बात है? ध्यान लगा के देखा, पता चल गया। दौड़े दौड़े आए, राजा बलि को अपने पास बुलाया। राजन सुनो। हाँ बोले इनसे कोई बात लेन देन की मत करो। क्यों? बोले कोई बामन नहीं है। तो कौन है? बोले एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधकः। एस वैरोचने साक्षात, ये तो साक्षात विष्णु हैं, भगवान विष्णु अव्ययः। यहाँ क्यों आए हैं? बोले कश्यपादितेर जातो देवानां कार्य साधकः, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। इनसे कुछ भी लेने देने की बात मत करो। बोले अब तो मैं कह चुका हूं गुरुदेव, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुरुदेव क्षमा करना, मैं भूमि दान दूंगा, अपने प्रभु को खाली जाने कभी न दूंगा। क्या बात है राजन? भैया कोई गड़बड़ी हो तो बता। नहीं नहीं महाराज कोई गड़बड़ी नहीं है, बताओ क्या चाहिए। जब संकल्प की बात आई, वचनबद्ध हो गए, तो भगवान ने कहा राजन तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरतर्षभात् एतावतेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। राजन हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एतावतेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। देखो ज्यादा तो किसी को संग्रह करना नहीं चाहिए राजन, हमें तो बस केवल 3 पग भूमि चाहिए। और राजन उसमें भी एक शर्त है हमारी। क्या? बोले हम अपने ही पैरों से नापेंगे
राजा बलि ने कहा भाई ठीक है महाराज, वैसे तो बातों से बड़े बुद्धिमान से लग रहे, लेकिन तुम रहे बच्चे के बच्चे। त्रिलोकी का सम्राट सामने खड़ा है और मांगा तो क्या मांगा उससे, केवल 3 पग भूमि, और वो भी कहते हो कि अपने पैरों से नापेंगे। मन ही मन सोच रहे हैं पहले 3 पग ही पूरी कर देना, बनता है त्रिलोकी का सम्राट। हाँ भैया हमें तो 3 ही पग भूमि चाहिए भैया, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो संकल्प करो। जैसे ही संकल्प की बात आई तो संकल्प में 3 चीजें आवश्यक होती हैं। यहाँ आचार्य लोग आपकी पूजा कराते समय संकल्प कराते होंगे। संकल्प के लिए आवश्यक है जलाक्षत द्रव्यंचादायो संकल्प, जल, चावल और दक्षिणा, इन 3 चीजों को लेकर के संकल्प होता है। अब वहां सागर रखा था, सागर टोंटी वाला होता है ना, गंगा सागर जिसे कहते हैं, उसमें से संकल्प के लिए राजा ने जल लेना चाहा बलि, किंतु उसमें से जल निकला ही नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज वहां उस टोंटी में आकर के बैठ गए। देखो गुरु चेला की किस हद तक रक्षा करता है। शुक्राचार्य जी ने कहा चेले को लुटने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और भगवान ये संदेश देना चाहते हैं कि गुरुदेव आपको तो समदृष्टि होना चाहिए। वामन भगवान ने कहा राजन हमें लगता है इसमें कुछ कचरा आ गया, दिखे लाओ हम साफ कर देते हैं। अपने कुशा के आसन से एक कुशा निकाली और उसकी नली में जैसे ही कुशा डाली महाराज, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, निकल करके भागे। जल लिया, संकल्प हुआ, और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तैसे ही वामन भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया। अब तो जैसे ही नीचे से एक पग ऊपर बढ़ाया, अनंत आकाश में जाकर के पैर पहुंचा। ब्रह्मा जी ने अंगूठे को धो करके जल अपने कमंडल में रख लिया। उस कमंडल से ही गंगा महारानी की उत्पत्ति है। गंगा गंगेत यो गुरुयात योजनानाम सतैरपि। अब तो पूरे त्रिलोकी को 2 ही पगन में नाप लिया। राजा बलि खड़ा है, थर थर कांप रहा है। भगवान कहते हैं राजन ये बताओ हमारी तुम्हारी बात क्या हुई थी? बोले 3 पग भूमि की हुई थी। बोले तो अभी तो 2 ही पग हुए हैं। संकल्प की पूर्ति करो नहीं तो नरक को जाना पड़ेगा। बलि ने कहा महाराज ये बताओ संपत्ति बड़ी होती है कि संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है? बोले संपत्ति का स्वामी बड़ा होता है, संपत्ति क्या बड़ी है? तो बोले अभी मैं तो खड़ा हूं, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख करके संकल्प की पूर्ति करो। आज तीसरा पैर जो है वह बलि के सिर पर भगवान ने रखा और संकल्प की पूर्ति हुई। आज भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे ही बलि ने ये कहा कि पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, हे गोविंद तीसरे पद को आप मेरे सिर पर धारण करो, तैसे ही भगवान गदगद हो गए। भगवान का नाम तो दीन दयाल है, दीन बंधु है। ये तो बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं। आज त्रिलोकी के राज्य को लेकर के देवताओं को दे दिया और राजा बलि से कहने लगे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इन्होंने कहा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो मांगोगे हम वही प्रदान करेंगे। जब मना किया तो भगवान ने कहा अच्छा सुतलम लोक भी प्रार्थ्य ज्ञाति भी परिवारिता, सुतल लोक का राज्य तो हम अपनी तरफ से तुम्हें देते हैं, बाकी और तुम्हें क्या चाहिए बता लो। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। रानी से कहा तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ।
रानी को हंसी आ गई, बोले क्या मांगे तुमसे, बहुत दानी बन रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ही मांग रहे थे हमारे सामने, अब हमसे देने के लिए कह रहे हो। रानी ने कह दिया महाराज आपसे क्या मांगे। बोले कुछ भी मांग लो, बारंबार कहें हो भगवान मांग न हो सो मांग ले रानी। तब रानी से ज्यादा कहा मांगने का, तो रानी ने कहा कि सुन लो, लौट के गंग पछाकू बहे पर मंगन पर हम मांगत नहीं। चाहे गंगा जी लौट जाएं किंतु मांगने वालों पर हम क्या मांगेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। आज अनंत आशीर्वाद दे करके भगवान प्रस्थान कर रहे हैं सुतल लोक का राज्य आज भगवान ने बलि को प्रदान किया है। ज्यादा कहा तो बलि ने कहा आप एक ही आशीर्वाद दें। बोले क्या? बोले जब मैं घर से निकलूं और जब घर में प्रवेश करूं तो दरवाजे पर आपके दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा जाको मतलब तो हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं। बोले ऐसा मैंने कब कही है महाराज। बोले और क्या, 24 घंटे की ड्यूटी हो गई, पता नहीं कब तुम घर से निकलो और कब घर में प्रवेश करो, किंतु राजन कोई बात नहीं, नित्यम दृष्टामि माम तत्र गदा पाणी मम स्थितम। राजन तुम नित्य ही मेरा वहां पर दर्शन करोगे। और एक रूप से भगवान राजा बलि के यहाँ पर और पहरा देने लग गए। माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई, विष्णु जी नहीं पहुंचे, खोजते खोजते आई। नारद जी से पता चला कि उन्होंने तो नौकरी कर ली है राजा बलि के यहाँ पर। तो बलि के यहाँ आई और राजा बलि को राखी बांधी है माता लक्ष्मी ने। और जिस दिन राखी बांधी उस दिन सावन के महीने की पूर्णमासी तिथि थी। और उसी दिन से ये जो रक्षाबंधन का त्योहार है ना, ये उसी दिन से प्रारंभ हुआ है। राजा बलि ने कहा कि बताओ मैं आपको क्या प्रदान करूं। इन्होंने कहा भैया जो मैं मांगूंगी सो मिल जाएगा। बोले हाँ। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। हरि बोल। प्रेम से तालियों की सेवा करते हैं।
मेरे मन में एक है इच्छा, बंधवाए ले हाथ में रक्षा। मेरे मन में एक है इच्छा, बंधवाए ले हाथ में रक्षा। और जब रक्षा बन गया, राखी बन गई, तो कहा जब बलि ने क्या चाहिए बताओ? जो मांगूंगी सो मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा ना। भैया ये तुम्हारे यहाँ जो पहरेदार है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे मन में एक है इच्छा, बंधवाए ले हाथ में रक्षा। मेरे मन में एक है इच्छा, बंधवाए ले हाथ में रक्षा। पे मांगू पहरेदार, बहना बहुत दूर से आई। तो पे मांगू पहरेदार, बहना बहुत दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। हीरा रे सभी तालियां, मीठी मीठी तालियां बजाते रहेंगे। सिर धुन धुन पछताया। पल सिर धुन धुन पछताया। राम रहे ना माया, पल सिर धुन धुन पछताया। मान रहे ना पाया, पल सिर धुन धुन पछताया। दोनों कर गए पनिया ढार, बहना बड़ी दूर से आई। दोनों कर में दुनियादार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। ना राम रहे ना माया, बल